हरिओम। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जो जाने दो गतिन योगी मोहन होय, योगी के अर्जुन तुहु सब कालन को जोय। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय, कृष्ण मार्ग अंधकारमय है, जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे ही वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी है, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना, उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में हैं ही। पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊँची भोग योनियों में जाते हैं, भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोगों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोलू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी निष्काम होता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता है। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त ना होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह भोगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जिसका यह साधन निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के होने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी तो साधना है, वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होता। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता है। अनुकूल और प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर भी प्रभावित ना हो करके उनका सदुपयोग करते हुए, अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर माँ संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रहे। कामना वाला मनुष्य मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्धचा। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है। और यहाँ कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना और भगवान में लगना भी योग है, और समता में स्थित होना और संसार से हटना भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन।